लालच बुरी बला। यह कहावत तो आपने सुनी होगी। पैसों के लालच के कारण देश में चोरी, डकैती, रिश्वतखोरी की घटनाएं आए दिन सामने आती है। लालच व्यक्ति के ईमान का नाश करता है। पैसों और घर के बंटवारे के कारण बेटा बाप का और भाई भाई का सगा न रहा। छोटे से जमीन के टुकड़े के कारण भाई भाई को मार रहा है। पूर्ण संत न मिलने और आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव के कारण ऐसी घटनाएं प्राचीन समय से चलती आ रही है। महाभारत की कथा से कोई अपरिचित नहीं है। किस प्रकार पांडवों ने अपने भाई कौरवों से युद्ध कर राज्य प्राप्त किया, जिसमें लाखों लोगों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। सैकड़ों घर तबाह हो गए, लाखों बच्चे अनाथ हो गए। अंत में युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्त किया, लेकिन युद्ध में हुए विनाश को लेकर उनको भयानक स्वप्न आने लगे, जैसे औरतें और बच्चे चीख रहे हो। चारों तरफ खून ही खून। धीरे धीरे युधिष्ठिर का रात का गुजरना दूभर हो गया। परेशानी ज्यादा बढ़ने पर उन्होंने श्री कृष्ण जी से परामर्श किया, तो उन्होंने बताया कि पाप को नाश करने का एक ही तरीका है, पुण्य करो, अर्थात एक अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह दी, जिसकी कथा आप सुनिए। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो द्वापर युग में परमात्मा करुणा में नाम से आए थे। एक लीला जैसे कबीर जी के रूप में सतयुग में इसमें कलयुग में की है, ऐसे ही उस समय वो परमात्मा करुणा में नाम से आए थे और कमल के फूल पर एक सरोवर के अंदर परमात्मा बालक रूप धारण करके वहां अवतरित हुए थे। सतलोक से चल कर आए थे। वहां से उसको एक बाल्मीक परिवार जो निसंतान था वो ले गया था उठा के। तो उस समय परमात्मा बाल्मीक कहलाए थे, क्योंकि बाल्मीक जाति ऋषि वाल्मीक जी के बाद उसके अनुयायियों की बनी है, जो सतयुग में प्रारंभ होगी थी बाल्मीक जाति। तो उस जाति में जन्मे थे वो। तो वहां परमात्मा वो उठाकर ले गए थे दंपति कबीर जी को। तो इस कारण से वो बाल्मीक कहलाए दाता। और उसी बाल्मीक के उस यानी बाल्मीकों में ही एक स्वपच नाम का एक सुदर्शन थे, सुदर्शन नाम था। केवल उसने भगवान को पहचाना था। उसने भी जब पहचाना था जब मालिक ने ऊपर ले जाकर उसको वापस छोड़ा था। उसके बाद उसका बिल्कुल भ्रम निवारण हो गया था, लेकिन सुदर्शन के माता पिता नहीं मानते थे। और खुद परमात्मा के माता पिता भी नहीं मानते थे। वो भी रामकृष्ण इन्हीं के पुजारी थे, विष्णु ब्रह्मा शिव जी के। लेकिन सुदर्शन जी ने बालिक का ये ज्ञान नाम भक्ति ग्रहण किया था। तो उस दिन भीम जो पांडवों का भाई था भीम, उसकी सेवा उस साइड में लगी थी ये निमंत्रण देने की, इन्विटेशन देने की। और उसने जाकर देखा सब जगह वो अपना निमंत्रण दे के आ गया, जा रहा था। तो वहां एक झोपड़ी में सुदर्शन जी रहते थे, वाल्मीक। और वहां जाकर के उसने कहा कि महाराज, मैं युधिष्ठिर राजा का भाई हूं, भीम मेरा नाम है, और आपको ये निमंत्रण देने आया हूं, आप अवश्य आइएगा। हम एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। और परमेश्वर कबीर जी ने सुदर्शन जी को बता दिया था, करुणा में रूप में आए हुए थे भगवान, विद्यमान थे वहां पर, उस समय वर्तमान थे। उनको बता दिया था कि ऐसे ऐसे ये इन महाभारत जो किया है इनको बहुत हानि होगी। और काल ने युदास करा दिया, 18 करोड़ आदमी मरवा दिए।
और पाप इनका सिर रखवा दिया पांडुआ का, और इनका बहुत बुरा हाल होगा सुदर्शन। इतना कर इन्होंने कर दिया, राज खुश होकर राज कर रहे हैं। कितने दिन करेंगे इस राज को, इतने जीव मरवा के। पाप का माल गाड़ी भर ली इन्होंने मूर्खों ने। कहते हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, पर भी लेड़ जात है दुनिया। हमारी ज्ञान नहीं सुनते, और बकवादों में कहीं पर भी नहान जाओ, कभी तीर्थों पर जा रहे हैं, कोई और साधना करे। तो सुदर्शन जी को बात याद आ गई, गुरुजी बता रहे थे ये तो वो आदमी है। तब सुदर्शन जी ने कहा कि अरे भीम, तुम्हारे अन्न को जो खाएगा वो सीधा नरक में जाएगा, ऐसी गलती सुदर्शन नहीं करेगा। तुम तो अपराधी व्यक्ति हो, तुमने लाखों बहन करोड़ों बहन विधवा कर दी, करोड़ों बहन बच्चे अनाथ कर दिए रे। अब उस नरक को खा रहे हो, उस रक्त को चाट रहे हो, और जो तुम्हारे अन्न को खाएगा वो भी तुम्हारी तरह नरक में जाएगा। हम नहीं आएंगे। यदि मुझे बुलाना है तो जैसी अश्व जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो, ऐसी यज्ञ 100, ऐसी यज्ञों का 100 का फल मुझे दे दो, तब मैं तुम्हारे ग्रास तोड़ू, न कौन नरक में जा, ऐसे पाप के अन्न को खाके। अब भीम भी पहलवान था, मोटे दिमाग के व्याघ्र पहलवान, और फिर राज की ताकत, बॉडी की ताकत, श्री कृष्ण जी की ताकत के हमारे साथ भगवान रहते। तो कहने लगा कि बाबा जी ज्यादा मत बोला, यदि मुझे मेरे भाई और भगवान कृष्ण का मुझे डरना होता, तेरा मुंह न तोड़ देता पीट पीट के। खबरदार फालतू बकवास करिए तो आना होता ये ना मत आइए, ये कैसे कह दिया हम अपराधी हैं। अब सुदर्शन जी चुप हो गए। भाई कहते साकट और सवान ने उल्टा जवाब नहीं दे। भीम गुस्सा करके आ गया, क्या तेरे बगैर हमारी यज्ञ संपूर्ण नहीं होगी? ऐसे ऐसे मन मन सोचता हुआ रहा, ऐसे ऐसे ऋषि आएंगे, 33 करोड़ देवता आएंगे, श्री कृष्ण जी रहे वहां पर, ये तो फॉर्मलिटी कर रहे हैं। मन में सोची भीमसेन ने। जब वो सारे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ गोरखनाथ जैसे, और विश्वामित्र और ये मार्कंडे जैसी तोब वहीं बैठी थी। गोरखनाथ जैसी जो सोने को भी पहाड़ बना देता था, वो भी वहीं विद्यमान थी वो आत्मा। क्योंकि ये आगे चलते रहते हैं, प्रत्येक युग में इनका जन्म होता है। क्योंकि गोरखनाथ जो आत्मा आज हम जानते हैं वो पहले किसी और नाम से थी वहां पर। तो आज हम जानते गोरखनाथ की महिमा से, और कोई नाम बताओ थारा जच्चे ने, इसलिए इनको ऐसे बताना पड़ता है। इसमें भ्रम में ना पड़ना कि गोरखनाथ कब जन्मा और वो कब हुआ, ये फला, इस चक्कर में ना पड़ना। जो दास बोल रहा है सच्ची मानना, क्योंकि आप तो बच्चे हो, दास टीचर है। अब बताओ 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव श्री कृष्ण जी के वंशज 56 करोड़ थे द्वारका में। वो उनके रिश्तेदार थे, क्योंकि अर्जुन ब्याह था, श्री कृष्ण जी की बहन ब्याही थी अर्जुन का शुभद्रा। तो रिश्तेदारों ने ताना ही आना था। वो 56 करोड़ रिश्तेदार आ रहे। धार्मिक अनुष्ठान में सब ने भोजन कर लिया, संघ की तरफ इंतजार कर रहे थे, टस से मस ना हुआ। युधिष्ठिर कहने लगा, भगवान हमारे पाप ही ज्यादा है, ये तो स्पष्ट दिखाई देता है मुझे। वो दिख रहे हैं, वो बहनें रो रही थी, चूड़ियां फोड़ रही थी, टक्कर मार रही थी। जिस दिन मैं गंगा घाट पर गया था, हरिद्वार में गया था, बच्चे लिपट लिपट कर रो रहे थे, पिता कहाँ गया। आज मुझे वो याद आ रही है कि हम बहुत पापी हैं, लेकिन अब ये समाधान मुश्किल लगता है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि इसका समाधान करने वाला संत पहुंचा ही नहीं है। युधिष्ठिर को कुछ आशा जागी कि कौन है ऐसा महापुरुष, या गले नहीं उतरी युधिष्ठिर के कि श्री कृष्ण जी ने भोजन खा लिया, और ये 9 नाथ 84 से 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, वेद के वक्ता जिन्हें चारों वेद कंठस्थ कर रखे थे, दुनिया को बड़ी महिमा सुनाते थे,
सिद्धियां भी रखते थे। सबने भोजन कर लिया, शंख नहीं बजा, और कौन है पृथ्वी पर। तब श्री कृष्ण जी ने कहा भाई एक सुंदर। फिर युधिष्ठिर जी ने पूछा कि भगवान क्या इन महापुरुषों के भोजन से ये समाधान नहीं हुआ? क्या ये साधु संत इतने तपस्वी नहीं है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि तपस्वी ना है, ये तो 84 के ढोर हैं। अगले जन्म में कोई गधा बनेगा, कोई कुत्ता। ये अभिमान के मारे हुए हैं, इनके पास वो भक्ति नहीं है। युधिष्ठिर के ना जच्ची यह बात। कैसे ऐसे ऋषि और वहां ऐसे वशिष्ठ मुनि जैसे भी आ रहे, क्योंकि आत्मा ये स्वर्ग में है, ये कभी आ सकती है जब तक ये पुण्य है। इनका चक्र तो फिर बंधेगा जब अगले जन्मों में गधेर कुत्ते बनेंगे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी निरंजन डोरी। यानी निरंजन के ही संविधान में है। और इसका संविधान क्या है? कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया भोरे, कौवा हंस बुगारे। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विश्वनाथ के लोक को जाकर फिर भी उल्टा आया। इनका जन्म नहीं समाप्त होता। ये पोस्ट है 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, व्यास जी आदि, तो ये मर जाएंगी। अगले बार दूसरी आत्मा इन पोस्टों पर होंगी, ये कुत्ते गधे सुअर बन जाएंगे। श्री कृष्ण जी ने अपना आशीर्वाद देकर दिखाया कि देख, कोई अपने आसन पर जहां वो बैठे थे, कोई गधा बनकर खड़ा है, कोई कुत्ता बनकर, कोई सर्प बना है, कोई केंचुआ बना है। उस दृश्य को देखकर युधिष्ठिर घबरा गया कि भगवान ये लीला बंद करो, मैं देख नहीं पा रहा हूं। ये हालत होगी इनकी। हाँ, ये हालत होगी इनकी भविष्य में। ये लीला नहीं, ये सच्चाई है। फिर भगवान कौन है ऐसा महापुरुष जिससे हमारा उद्धार हो? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ऐसे यहां से इतनी दूरी पर और वो स्थान है, वहां एक महापुरुष रहता है जो सतगुरु का शिष्य है। वो ही एक भक्त है, उससे ही ये कल्याण हो सकता है। ये भी परमात्मा की रजा थी। श्री कृष्ण की जो दृष्टि खोल दी, उसको वही दिखाई दिया। अब वो संत है जिससे यह बात बन सकती है। तो फिर पूछा कि उस साइड में कौन भेजा था निमंत्रण के लिए? कि भीम भेजा था। तो भीम को बुलाकर पूछा कि आपने इस महापुरुष को निमंत्रण दिया या नहीं? भीम ने कहा जी निमंत्रण तो दिया, लेकिन वो तो कुबोल आदमी है, वो अच्छा आदमी नहीं है। श्री कृष्ण जी ने पूछा भाई देखो, आपकी जो सेवा दी थी वह पूरी करनी चाहिए थी। कौन कैसा है ये आपने नहीं देखना होता है, वो तो यहां ही बेरा पट्टेगा कौन कैसा है। और यह कोई बात थी तो हमें बताना चाहिए था। क्या हुई बात, उसने क्या कह दिया ऐसा कि सुदर्शन भीम बताता है कि उस महापुरुष, उस संत ने, भगत ने ये कहा कि मैंने जब अपना इंट्रोडक्शन दी कि मैं भीम हूं, युधिष्ठिर का भाई हूं, और ऐसे ऐसे में ये कर रहे हैं अनुष्ठान, आप भी आइएगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे अन्न को तो वो खाएगा जिसने नरक में जाना हो, तुम तो अपराधी व्यक्ति हो, घोर पाप कर रखा तुमने। श्री कृष्ण जी को मालूम था कि यो भी पहलवान है, इसने भी कुछ बकवास जरूर करी होगी। तो आपने क्या उत्तर दिया? कि मैंने ये उत्तर दिया कि यदि मुझे भगवान का डर ना होता, मेरे भैया से मैं बहुत शर्म करता हूं, नहीं तो तुझे मैं यही समार देता, तेरा मुंह तोड़ देता। ऐसा कुबोल बोला उसने। श्री कृष्ण जी ने कहा देखो, साधु संतों के साथ इस तरह बोलना भी पाप है। तूने एक अपराध और कर लिया, भले आदमी, तुम इतनी संकट के अंदर खड़े हो आज, और उसने कौन सी झूठ बोल दी? अपराधी हो तभी तो तुम इतना दुख हो रहा है, नहीं तो नहीं होता ये, और उसके बिना ये हो नहीं सकता। मुझे बताना चाहिए था, चल मेरे साथ, उसके बिना यह बात बने। अब तो उनके जमीन छोटी पड़ गई थी, उनको कह रहे बीड़ी धरती होगी, और कोई हो नहीं रहा संकट जो का, 2 करोड़ अरबों रुपये खर्च भी हो लिए, अब मरता क्या नहीं करता। बिल्ली बिग्गी बनकर, बिल्ली बिग्गी बिल्ली बनकर
और वो भी साथ साथ श्री कृष्ण जी बोले चलो मेरे साथ। पांचों पांडव छठे कृष्ण जी और रथ लेकर के वहां पहुंचे। एक योजन यानी 4 कोस की दूरी पर रथ छोड़ दिया। रथ पीछे पीछे आ रहा है और पांचों पैदल चल पड़े। श्री कृष्ण जी ने जाकर, उस दिन क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने ये बात जाकर बताई अपने गुरुदेव करुणामय अर्थात परमेश्वर कबीर जी से कि भगवान भीम आया था और ऐसे ऐसे कह रहा था, मैंने तो उसको मना कर दिया। परमात्मा बोले बहुत अच्छा किया बेटा, न जल का मर जाता, इतना पाप है उनके ऊपर, तो ऐसे अन्न को खाना नहीं चाहिए। अब परमात्मा बोले वो फिर आवेंगे भाई, क्योंकि उनका काम तो बनना ही नहीं है, बनना ही यहां से है, वो तो हमसे ही बनेगा। और बेटा अवश्य आएंगे, फिर भी वो आएंगे, नाक रगड़ेंगे तेरे पास, माफी मांगेंगे, वो देख लेना जब उनका काम बनेगा। अब सुदर्शन ने सोचा भी ये तो फिर दुखी करेंगे, वो तो वहां से छोड़ के झोपड़ी और भ्रमण पर निकल गया मैंने 20 दिन के लिए। उधर से वो आ रहे थे, परमात्मा ने अपनी महिमा बना के रखनी थी, अपने भगत की इज्जत रखनी थी और अपनी भक्ति की टेक रखनी थी, इज्जत रखनी थी, जनता में जनाना था कि हमारी भक्ति ऐसे ऐसे फल सबसे ताकतवर और श्रेष्ठ है। खुद सुदर्शन रूप बनाकर अपने शिष्य का झोपड़ी में बैठ के जाकर अपनात्मा अध्यात्म मार्ग के अंदर एक ऐसी परमात्मा की रजा होती है, उसमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती ये कितनी कौन पोस्ट है या कौन व्यक्ति है, कौन पुरुष है, कौन सिद्ध है। अपने आप ताकतवर के सामने वाला अपने आप झुक जाता है। जब श्री कृष्ण जी वहां आए तो परमात्मा बैठे थे झोपड़ी में आसन पे। श्री कृष्ण जी ने मुकुट समेत प्रणाम किया। श्री कृष्ण जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो सारे पांचों पांडवों ने भी करना था, क्योंकि वो तो फंसे पड़े थे। पहलवान ने भी प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। फिर खड़ा होकर के श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे परवरदिगार, ये युधिष्ठिर है, ये इसके सब भाई हैं, इन्होंने एक यज्ञ किया है, इनको आपत्ति आई है, आपको मंत्र देने आए हैं, आपको ले लिवाने के लिए आए हैं। आप चलिए सर्जन, हे सृजनहार, इनका उद्धार करिए, इनके यज्ञ में चलिए, इनका कल्याण हो जाएगा। साधु संत से ही होता है कल्याण। तब परमेश्वर ने कहा सुदर्शन रूप में कि भाई देखो महाराज जी, आप त्रिलोकीनाथ रहे, मैं एक गरीब आदमी झोपड़ी वाला, आप तो समर्थ हैं, आप सक्षम हैं, आप तो लीला कर रहे हो, आप भी तो कर सकते हो। श्री कृष्ण जी बोले नहीं, जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे, जो तो आपसे होगा भगवान। तो श्री परमात्मा ने कहा, सुदर्शन रूप में बैठे थे, कहा कि भाई मैंने इस पहलवान से बताई थी मेरी शर्त पूरी करो। कौन सी शर्त थी आपकी? श्री कृष्ण जी ने पूछा क्या शर्त थी आपकी? मेरी शर्त है कि 100 भीम ने बता दिया था कि ये शर्त भी रखी उसने कि 100 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मुझे दो, तब मैं चलूं। इस बात से मुझे और दुख हुआ कि ये आना ही नहीं चाहता। तो श्री कृष्ण जी को वहां पता लग गया था कि ये कंडीशन है महात्मा की असली, तो वह भी उनका ध्यान में थी बात। तो जो ही सुदर्शन रूप में परमेश्वर ने कहा कि मेरी वो कंडीशन पूरी करो जो शर्त मैंने रखी थी, 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मुझे दो, तब मैं चलूं। श्री कृष्ण जी ने कहा, अरे पुण्यात्माओं, ये वेद भी प्रमाण देते हैं, खुद भगवान भी प्रमाण देते हैं। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युगों में मालिक आते हैं, चारों युगों में यही सूक्ष्म वेद की वाणी बोलते हैं जो दास आज आपको सुना रहा है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, आपकी वाणी है भगवान, संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान,
जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। इसलिए श्री कृष्ण उनको परमात्मा ने लीला करनी थी कि श्री कृष्ण में ऐसी प्रेरणा भरी, उसने जाति दंडवत प्रणाम किया तो पांचों पांडवों ने भी किया। अगर वो प्रणाम नहीं करते तो भी राजा नहीं बख्शते जाता। एक यज्ञ को करने के लिए उन पांडवों ने शास्त्र विदिता का मनमाने ढंग से अरबों रुपये खर्च किए तो भी सफल नहीं हुई वो यज्ञ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे दाता, हम इंद्रप्रस्थ से चले हैं दिल्ली से, और यहां तक आने में हमारे जितने भी, आज आप देख सकते हो आप तो अंतर्यामी हैं। कृष्ण जी तो उनको सही संबोधन कर रहा था, लेकिन उनका ना जच्चे थी यो सुदर्शन को ऐसा क्यों बोल रहा है, किसको? वो पांडव खड़े थे। आप तो अंतर्यामी हैं, आज आप खूब देख सकते हो आज इनकी क्या हालत है। ये मेंटल हुआ खड़ा है धर्म युधिष्ठिर तो, और इनका इतना पैसा खर्च हो चुका है। ये आपके सामने भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सारे खड़े हैं। आप देख सकते हो आज इनकी क्या हालत है। भीम बड़ा पश्चाताप कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, और इतने अधीन होकर आपसे आज आपके द्वार आए हैं। और आप ही की वाणी है कि जो ऐसे आता है उसको एक कदम का भी एक यज्ञ का फल मिलता है। इसको उनको यहां से यहां तक जितना भी हमारे पुण्य हुए हैं आपके वचनानुसार, ये मालिक 100 रख लो, बाकी हम दासों की झोली में डाल दो, हमारा भी कल्याण हो जाए। यही बनाना चाहते थे कि मैं अपनी रजा बकस सकूं, इस योग्य हो जाएंगे। और किसके उनके यज्ञों के भूखे थे? वो तो परिपूर्ण परमात्मा समर्थ कबीर भगवान। इस बात से प्रसन्न होकर परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं चलता हूं। लेकर चल पड़े रथ में बिठा के, और वहां बैठे 33 करोड़ देवता, 88,080, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ 84 शद्र। और सभी जब उन्होंने देखा कि ये संत लाए हैं ये, और इससे कहते हैं कि ये शंख बजेगी, तो वो सभी जो उपस्थित थे, वो सभी देवता वगैरह, वो क्या कह रहे थे आपस में कि इनके पाप ही ज्यादा है भाई, ये तो इनको भोगने ही पड़ेंगे, ऐसे थोड़ा ठीक होते हैं। यानी अपने ऊपर दोष कोई नहीं देता कि हमारा ब्यों तो नहीं इसको ठीक करने का, हमारे अंदर अभिमान है ये। तो जब उसको लेकर आए तो सभी ने अपने परने मुंह पर लाकर हंस रहे हैं कि ये बजाएगा इनका शंख, ये भी भ्रम मिट जाएगा इनका। अब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी जी से कहा कि द्रौपदी बहन, ये महापुरुष है जिससे तुम्हारा युग काम बनेगा। नहीं तो सबके, वो तो बहुत दुखी हो रहा था सारा परिवार, काम नो पैसे सारे खर्च लग हो गए और संकट निवारण हुआ नहीं। यो 3 ताप का कष्ट भी ना मिटा। प्रेत बाधा थी, श्री प्रेत बाधा थी धर्मदास उसको, धर्मराज युधिष्ठिर को, और वो भी इतना हट्टी। तो द्रौपदी से कहा कि बहन ऐसे कर। श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन बढ़िया भोजन बना, ये महात्मा रोटी खाओगा, भोजन खाएगा तो शंख आपका काम पूरा होगा। और पूरी आत्माओं ऐसी सचिथी में और नहाकर धोकर स्वच्छ तरीके से बड़ा एक एक आइटम द्रौपदी ने अपने हाथों बनाया। कदे कोई नौकर गलती कर दे और महात्मा ने स्वादिष्ट ना लगे, क्योंकि ये ऋषि ऋषि देशी होया करे। ये ऋषि लोग थे, ये तो न सोच ले सर्प थे, सर्प विषैले, इनकी सेवा में थोड़ी सी कमी रह जाए श्राप दे दे। पुण्य तो दूर की बात है, पाप पहले दे दे, लेकिन साधु संत कभी श्राप नहीं देते। साधु संत श्राप नहीं देते, ये तो नकली लोग दिया करते। तो द्रौपदी ने भोजन बना के मैं बनाऊंगी, कहीं कोई त्रुटि ना रह जा किसी नमक मसाले में बनाने में। बना के भोजन नारी नारी आइटम, जलेबी न्यारी, कचौड़ी न्यारी, पकौड़ी अलग से, लाडू, दही बड़े, हलवा, पूरी, कचौरी सब बना के बड़े से थाल में कटोरियों में डाल के और महात्मा जी के सामने खुद परोसा। अब परमात्मा ने क्या किया, कटोरी तो न्यारी रख दी अलग अलग, उनमें से थोड़ा थोड़ा भोजन डाल लिया, सब आइटम ले लिए थोड़े थोड़े। भी मेहनत करी है बेटी ने, और थोड़ा थोड़ा इतना सा सारा डालकर थाली में इकट्ठा करने लग गया।
अब द्रौपदी ने सोचा था कि महात्मा घास फूस का खाने वाला, जंगल में रहने वाला, ऐसा भोजन बना दिया है, उंगली खाओगा उंगली चाटेगा और 100 जगह मेरी महिमा बांटेगा कि भोजन बनाया द्रौपदी ने। भाई ऐसा भोजन सुना ही नहीं, देखा भी नहीं इतना स्वादिष्ट। अब उसने बनाया तो इस दृष्टिकोण से था, सभी बहनों की यही एक टेंडेंसी होती है कि अतिथि आ जावे तो कोई मेरे बनाए हुए भोजन में त्रुटि ना रहे, कहीं ये बाहर जाके मेरी बुराई करे कि ऐसी बहन थी उसने कुछ भोजन भी ना बनाना आया। तो अपने सामर्थ्य से अच्छा भोजन बनाती है, यही द्रौपदी ने किया। जब उसने देखा द्रौपदी ने कि इसने तो सारा काम बिगाड़ दिया, सारा गुड़ गोबर कर दिया, सारी इकट्ठी कर दी, टेस्ट नहीं लिया किसी वस्तु का, और मैंने 2 घंटे तक दो में मांग फुड़वाई, लकड़ी से चूल्हे पर बनते ही थे आइटम, तो मन मन में बहुत बुरा भला कह दिया महापुरुष के प्रति कि जिसी सकल इसी अकल, शूद्र का शूद्र ही रहा, इसने खाने का भी नहीं पता, ये काहे का शंख बजाएगा, काहे का ये काम पूर्ण करेगा, ये मन बड़ा दुष्ट है, 1 मिनट में काम बिगाड़ देता है। अब वो तो अंतर्यामी थे, द्रौपदी में के बकवाद भारी है, अहंकार था उसके अंदर कि महाराजा की रानी ने खुद भोजन बनाया, राजेश ने ये क्या कर दिया, कोई खाने का भी नहीं पता इसको, मेरे को एक बार भी ना सराया। परमात्मा अंतर्यामी थे, अब उसमें वह मरोड़ रही थी, अहंकार था। जब तक अहंकार है भगवान मदद करेगा नहीं, उसका वो अहंकार तोड़ना था, उसका बल काटना था, तो उसमें मरोड़ी रह रही थी, थोड़ी बहुत बल टेढ़ा बन रहा था, वो टेढ़ापन ठीक करना था द्रौपदी का। परमात्मा ने क्या किया, जितना भी वो सामान थोड़ा थोड़ा इकट्ठा पदार्थ मिलाए थे, इकट्ठा करके एक बार खाया। जो शंख रखा था टस से मछली हो रहा था, उसने एक बार आवाज की और बंद हो गया, सबका ध्यान गया, खुशी की लहर दौड़ गई कि हो बढ़ गई बात। दूसरी बार फिर खाया, दूसरी बार फिर शंख ने आवाज की, फिर बंद हो गया। 5 बार में उसने सारे आइटम को खा लिया जो डाल रखा था थाली में, तो 5 ही बार में वो शंख बजा और बंद हो गया। परमात्मा ने वह थाली चाट दी और साफ करके रख दी। अब युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान ओहो न्याल हो गए, ये परमात्मा कहाँ छुपा था ये रुस्तम, ओहो ये तो परम संत है, आपने बड़ी दया करी, ये आप ही का आशीर्वाद है इसके ऊपर। कृष्ण जी बोला मेरा आशीर्वाद ना है, ये तो आशीर्वाद किसी और का है, तुमने उसका पता नहीं, ये आशीर्वाद तो कोई और है, ये खुद आशीर्वाद दिखा है मैंने, तो आशीर्वाद नहीं है इसके पास। तो फिर कृष्ण जी ने कहा कि भाई बात सुनो, ये अभी बात बनी नहीं। क्यों नहीं बनी भगवान, क्या बात हो गया? कि इस शंख ने तो बहुत देर तक बजना चाहिए था और इतनी जोर की आवाज करनी चाहिए थी, स्वर्ग लोक में इसकी आवाज जानी चाहिए थी, अभी बात बनी नहीं भाई। अब कलेजा पकड़ लिया युधिष्ठिर ने कि भगवान अब किसको लाओगे बुला करके? श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई कोई बुलाना शेष नहीं है, ये महापुरुष जो बैठे है ना, ये परमात्मा है, खुद ने सोच लो, परम शक्ति है, और इसके एक बाल के बराबर भी ये 3 लोग नहीं है। द्रौपदी युधिष्ठिर अपने घर में किसी ने कोई गलती कर रखी है भाई, तो द्रौपदी के मन का दोष निकालना था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये भगवान है खुद, और कोई अपने घर में त्रुटि है जिस कारण से लाइट नहीं आई, पावर आई नहीं, झपके मारेगी 2 बार 5 बार झपके लगागी, बंद होगी। तब कृष्ण जी को पता था कि द्रौपदी घनी चौधर की भूखी है, कार्स है इसमें थोड़ा सा। द्रौपदी को बुला के बहन सच्ची बताना, ये जब ये महात्मा रोटी खा रहा था आपने इसके प्रति क्या विचार किए? कृष्ण जी भी देख रहे थे, द्रौपदी ने भी देखा थी, वो कोई नौकर थी, कोई नौकर ऐसी बैठी बैठी समझ गए थे कि अब काम बिगाड़ा तगी। तब उसने पूछा कि सच्ची बात बता, तूने क्या मन में सोचा इस महापुरुष के बारे में? इस महापुरुष बिना तुम्हारा काम नहीं होगा, तो इसने एक सुपथ सुधरी है क्या? इसको तो बाल्मीक समझती है,
इसके एक बाल के बराबर भी 3 लोक नहीं, इतनी ताकत है इस महापुरुष के अंदर। द्रौपदी ने कहा सच्ची बता, द्रौपदी से कहा श्री कृष्ण जी ने कि सच्ची बताना, कि हाँ जी सच्ची बताओ। मैंने किसी नौकर का सहयोग नहीं दिया नौकरानी का भोजन बनाने के लिए, अपने हाथों भोजन बनाया। मैंने सोचा था ऐसा भोजन खिला दूंगी महात्मा गुण गाओगा मेरे जाके और उंगली चाटता रह जाएगा। जब इन्होंने सारा इकट्ठा कर दिया, खिचड़ी बना दी, मैंने बड़ा दुख हुआ और ये शब्द बोल दिए कि रहा शूद्र का शूद्र, इसने खान का पता ना पीन का पता है, और ये काहे का शंख बजाएगा, काहे की कार्य सिद्ध करेगा। श्री कृष्ण जी बोले आपने तो एक पाप और इकट्ठा कर लिया संत के बारे में गलत सोच कर। संत तो किसी तरह रहे कैसे ही करे, तुमने बकवादों की जरूरत नहीं। अगर आप ही इतने अच्छे होते तो फिर इसको बुलाकर मैं क्यों डाया, मूर्ख हूं क्या मैं, ये सोच लेती थोड़ी बहुत। ये क्या है कौन है ये तो मैं भी ढंग से नहीं जानता, पर काम बनेगा इस तरह। तब द्रौपदी से कहा कि तू इसके चरण धो, या धूल समेत इसके पैर पी, चरणामृत पी, ताकि तेरी अकल ठिकाने आवे, तेरा पाप कटे, अहंकार मिटे। द्रौपदी जब बात बनेगी। द्रौपदी ने उसी समय परात में पानी डाला, एक लोटा लाई, परमात्मा के चरण धोए कबीर जी के, सुदर्शन जी के। सुदर्शन रूप में मालिक बैठे थे, वो चेला तो सैर सपट्टे को चला गया था। अब धो कर वो पैर जब द्रौपदी ने डाल कर गिलास में दो पुनः पिया और कहा कृष्ण जी ने कि आधा मुझे भी दे बहन, इसे महापुरुष का चरणामृत कब कब नसीब हो। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया, आधा द्रौपदी ने पिया। उसी समय शंख बजा, उसी समय शंख बजा और स्वर्ग तक उसकी आवाज गई। पूरी पृथ्वी पर फलदार वृक्षों के फल लदपद हो गए, फूलदार वृक्षों पर फूल लदपद हो गए। पूरा बसंत सा छा गया उस पूरी पृथ्वी के ऊपर, और बाहर सी आ गई उस परमात्मा की कृपा से। तब उनके वो 3 ताप का दुख दूर हुआ। वो 3 ताप भी तब कटे, वो प्रेत बाधा भी ना श्री कृष्ण से कटी, ना और साधना ऋषि मुनियों से कटी, समाप्त हुई। वो संकट भी परमेश्वर कबीर जी के उस शक्ति से, विधि से वो हुआ। भक्तों के कार्य भगवान ही पूर्ण करते हैं, जिसके लिए वह कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। फिर चाहे वह द्रौपदी का चीर बढ़ाना हो या भगत प्रहलाद की रक्षा करना। भगवान कहते हैं सो चल चिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हिरण्यकश को मार दूं नरसिंहधर नु साज। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब लग धरती आकाश। अर्थात जो जीवात्मा भगवान की भक्ति करती है उसकी भगवान मदद किया करते हैं।